हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, टाइटल देख करके आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस बारे में मैं बात कर रही हूँ। बहुत लोग को समझ में आया होगा, बहुत लोग को समझ में नहीं आया होगा। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ। अभी जो यूट्यूब है उस पर सिर्फ और सिर्फ एक ही कंट्रोवर्सी चल रही है, जो चल रही है दो लोगों के बीच में। एक जो है वो शादीशुदा है, जिनकी एक बेटी है, और एक है जो एक जो है वो विडो है, विधवा है, जिनकी एक बेटी है। और एक जो भाई साहब हैं वो शादीशुदा है, उनकी वाइफ है। एक के तो लड़की जो है उनके तो हस्बैंड नहीं है, पर लड़का जो है उसकी वाइफ है। तो ये वाली कंट्रोवर्सी चल रही है, बहुत ख़तरनाक चल रही है। जब भी यूट्यूब खोलो यही सब दिख रहा है, जब भी यूट्यूब खोलो यही सब दिख रहा है। इतना कचड़ापंती मचा हुआ है ना, इतना कचड़ापंती कि उसका कोई लिमिट नहीं है। और ये मैटर सिर्फ दो लोगों के बीच का है, लेकिन इसमें पिस रही है पूरी जनता। जितने लोग इन लोग को देख रहे हैं वो सारे लोग परेशान हैं। सिर्फ ये लोग परेशान हैं। अब ये परेशान है भी कि नहीं है, नहीं पता, पर जो लोग देख रहे हैं वो ज़रूर टॉर्चर हो चुके हैं। मेंटल कंडीशन उनका बहुत ख़राब हो चुका है, वीडियो देख देख के, इन लोगों का कचड़ापंती देख देख के। तो मेरे से भी कोई पूछा था कि आप बताइए कि कौन सही है इसमें, लड़का सही है कि लड़की सही है, कौन सही है? तो मेरे हिसाब से कोई सही नहीं है इसमें से। दोनों के दोनों बहुत गलत है, दोनों ही गलत है। किसको कोई सही बोले, किस मुंह से कोई सही बोलेगा? एक औरत जो है उसका हस्बैंड नहीं है, उसकी एक लड़की है, और उसने इतना मतलब गिरा हुआ हरकत किया है, इतना नीच हरकत किया है। पहली बात तो अपने पति के नाम पे सिंपैथी ले लेके इतना फेमस हुई। दूसरी बात ये कि किसी हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में कभी भी किसी को नहीं घुसना चाहिए, कभी भी किसी का घर नहीं तोड़ना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और आजकल के टाइम में ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं भी देख रही हूँ। मैं तो सुनती हूँ तो मुझे डर लगता है कि मतलब, और सोच के हम लोग मतलब हम लोग किसी को इतना सा भी किसी के बारे में कुछ गलत नहीं सोचते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते हैं। और ऐसे ऐसे नीच लोग पड़े हुए हैं जो किसी का हंसता खेलता परिवार तोड़ देते हैं, दो हस्बैंड वाइफ के बीच में घुस करके। और वो लोग नाटक इतना करते हैं, इतना करते हैं कि उसका कोई हद नहीं। जैसे वो मैडम नाटक करती हैं, ढोंग करती हैं, देवी बनी थी, आयरन लेडी बनी थी, सच की मूर्ति बनी थी, पति के नाम पे रोती थी कि मैं वीडियो हूँ, मैं शादी नहीं करूँगी, मैं वो नहीं करूँगी। जबकि उनकी एक बेटी है, उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मेरी बेटी इससे क्या सीखेगी। और एक चीज़, कोई भी जो गलत काम करता है ना, कोई भी हो, आप लोग ये चीज़ कभी मत सोचिएगा कि गलत छुप जाता है। जो गलत काम होता है ना वो कभी नहीं छुपता है, कभी भी नहीं। एक ना एक दिन सच बाहर आता ही है। तो इतना बड़ा कांड करता है, जैसे बहुत सारी लेडीज़ हैं किसी हस्बैंड वाइफ में घुस जाती हैं, किसी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में घुस जाती हैं और चुपके चुपके, अरे भाई तुम लोग को ये दिखता नहीं है कि वो शादीशुदा आदमी है? तुम लोग को वही मिलता है, कोई और नहीं मिलता है ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए? अपने साथ साथ तीन तीन ज़िंदगी बर्बाद करते हो तुम लोग। खुद का तो करते हो, बीवी का उसके करते हो, उस पति का करते हो, कितना लाइफ तुम लोग ख़राब करते हो। ऐसी जो लेडीज़ हैं उनको मैं बोल रही हूँ। तो मैं ये चीज़ कह रही थी कि गलत कभी नहीं छुपता है। और इन मैडम का तो एटीट्यूड लेवल इतना हाई। अभी जो लड़का है उसके बात पे मैं आऊँगी, ठीक है? पहले तो इनका बात करती हूँ। इतना गलत कर्मकांड करने के बाद भी, एक लड़की की माँ होने के बाद भी तुम इतनी नीच हरकत की हो, इतनी घटिया हरकत की हो कि उसका कोई लिमिट नहीं है। ये सब काम जो अनमैरिड बच्चे होते हैं, बैचलर्स होते हैं, वो करते हैं तो शोभा देता है कि चलो उनका उम्र है, तुम बूढ़ी हो। हाँ, तुम्हारा पति बेचारा वो भी ऊपर से देख रहा होगा तो क्या सोच रहा होगा। बेचारे का कितना तुम बदनामी करवाई, उसके नाम का रोना रो रो करके सिंपैथी ली हो। और इतना कांड करके आपने ये कैसे सोच लिया कि ये चीज़ कभी दुनिया के बाहर नहीं आएगी, कभी किसी को सच पता नहीं चलेगा? कैसे आप लोग सोच लेते हो ऐसा?
इतना बड़ा बड़ा कांड करोगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा, इसीलिए एटीट्यूड लेवल इतना हाई। क्या वीडियो में था? आपके घर में होता होगा भाई बहन का ऐसा रिश्ता, हमारे यहाँ भाई मतलब भाई, बहन मतलब बहन, हमारे यहाँ भाई बहन का बॉन्डिंग बहुत अच्छा। ऐसे रखती हो भाई बहन का बॉन्डिंग? ऐसे ही रखा जाता भाई बहन का बॉन्डिंग? बाप रे। अब आए लड़के की बारी। कोई भी शादीशुदा जो लड़का होता है, शादीशुदा आदमी होता है, मतलब तुम लोग अपने बीवी के बारे में एक बार भी नहीं सोचते हो? एक बार भी नहीं सोचते उस औरत के बारे में। और हमेशा वही औरत के साथ होता है जो औरत सही होती है। जिस तरह ये लोग इधर उधर दूसरे लड़की के चक्कर में लोग पड़ जाते हैं और अपनी बीवी को प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं। परेशान इसलिए होती हैं वो लड़कियां क्योंकि वो सही होती हैं। इतिहास गवाह है, जो कमीना होता है उसकी बीवी हमेशा सती सावित्री ही होती है। जिस तरह आदमी कमीना हो और औरत भी कमीनी हो तो किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, क्योंकि आदमी उधर उधर जाए, औरत उधर उधर जाए तो कोई मतलब ही नहीं, मतलब किसी को, दोनों को तकलीफ़ ही नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे औरत जो है वो सच्ची होती है, उसको सिर्फ अपना हस्बैंड चाहिए होता है, उसका प्यार चाहिए होता है। लेकिन आदमी को पता नहीं ऐसा क्या, मतलब उन लोग का मति भ्रष्ट हो जाता है कि वो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। तो मैं किसी दोनों को सही नहीं कहूँगी, दोनों ने महालीचड़पंथी का काम किया है, महापाप किया है, बहुत बड़ा गुनाह किया है। ठीक है, दोनों सही नहीं है। इतना कांड करने के बाद, अभी मैं लड़के की बात कर रही हूँ, इतना कांड करने के बाद यहाँ सोशल मीडिया पे इतना कचड़ापंथी मचा के रखा है। अभी तो लड़की कोई जवाब नहीं दे रही है। इतना कचड़ापंथी कि उसका कोई हद नहीं है। तो इनका मेन मोटिव पता है क्या है? मुझे जितना समझ आ रहा है, इनका मेन मोटिव है कि उसको मैं बदनाम करूँगा। ठीक है, एक तो मैं उसको बदनाम करूँगा क्योंकि लड़की ने इनका साथ छोड़ दिया है, तो पहले मैं उसको बदनाम भी करूँगा और मैं पैसे भी कमाऊँगा, दोनों काम करूँगा मैं। इनका मंशा यही है, क्योंकि मैंने भी इनको जितना देखा है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने आप को बहुत ज़्यादा तेज समझते हैं। इनको लगता है मेरे से ऊपर कोई है ही नहीं, मेरे से ज़्यादा बुद्धिमान, मेरे से ज़्यादा पढ़ा लिखा, मेरे से ज़्यादा कोई पैसे वाला। इनको बहुत ज़्यादा ना अपने आप पे ओवर कॉन्फिडेंस है। मुझे ये चीज़ समझ आता है कि इनको खुद पे ओवर कॉन्फिडेंस है और इनको लगता है कि इनको कोई चीट नहीं कर सकता, इनको कोई किसी भी चीज़ में दबा नहीं सकता। इनके पास बहुत समझदारी है, बहुत बुद्धिमानी है, सब कुछ है, ये वेल एजुकेटेड अपने आप को बताते हैं। लेकिन इनकी शुरू से हरकतें देखिए ना, बहुत ही गंदा काम करते हैं। ये किसी का भी इज्जत का लिहाज नहीं करते हैं, हमेशा कोई कोई कंट्रोवर्सी करके और सबको बदनाम करते रहते हैं। तो इसको वेल एजुकेटेड नहीं बोलते हैं और इसको समझदारी नहीं बोलते हैं। आपको ये नहीं दिख रहा है कि आपके माँ बाप कितने परेशान हो रहे हैं आपकी वजह से? अरे जो हुआ सो हुआ। आप क्यों इतना कीचड़पंती मचा रहे हैं? आप अपनी वाइफ को नहीं देख रहे हैं, आप एक बार भी अपनी वाइफ के बारे में नहीं सोच रहे हैं कि औरत मर रही है, उसके माँ बाप परेशान हो रहे हैं, आपके माँ बाप परेशान हो रहे हैं, सब कोई परेशान हो रहा है, लेकिन आपको सिर्फ अपनी जिद पे अड़े हैं। अरे भाई, जो बात आप लोग को करना है वो करके ख़त्म करिए, क्लियर करिए। रोज़ कह रहे हैं आज वीडियो लाऊंगा, आज क्लियर करूंगा, कुछ क्लियर करना है नहीं। यहाँ पे जो वीडियो देख रहा है उसका माथा ख़राब हो गया है, उसके दिमाग का दही हो चुका है, कचड़ापंथी का हद मच चुका है। मैं यहाँ पे नाम इसलिए नहीं ले रही हूँ कि जिनको पता होगा उनको पता चल जाएगा, जिनको नहीं पता होगा मैं नहीं बताऊँगी कि है कौन। मैं बिना मतलब का, मेरे जो भी ऑडियंस है मैं नहीं प्रमोट करूँगी ऐसे लोगों को। मैं अपने तरफ से समझाने आई हूँ, अपनी तरफ से, और उनकी वाइफ के लिए मैं मैसेज दे रही हूँ कि आप जिस तरीके से, वो जो दूसरी लेडीज़ हैं ना टॉक विथ, उनसे आपने जिस तरीके से चिल्ला के बिहेव करके बात किया है ना, एक्चुअली में वो बात आपको उस औरत से करना चाहिए। वैसे आपको अपने हस्बैंड से बात करना चाहिए। कोई भी लेडीज़ हो, आपके साथ अगर गलत हो रहा है ना तो आप बोलिए,
मेरी बात मानिए, डरिए मत, बोलिए, आवाज़ उठाइए। एक औरत में बहुत ताकत होता है, बीवी में बहुत ताकत होता है। तो आप जो अपना ताकत उस तीसरी लेडीज़ को दिखा रही है, वो आपको उस लेडीज़ को दिखाना चाहिए जो आपका लाइफ बर्बाद किया है। तो ये मेरा, आप एक्शन लीजिए। आपका लाइफ ख़त्म हो चुका है, आपका लाइफ स्पॉइल कर दिए हैं, ख़राब करके ख़त्म करके छोड़ दिए हैं। अब नहीं आप बोलोगी तो कब बोलोगी बहन, कब बोलोगी? आपके पास कुछ नहीं बचा है। आप हमेशा, आपके हस्बैंड आपको कठपुतली की तरह नचाए हैं, जो चाहे हैं वो करवाए हैं, वो आपको बोलने ही नहीं दे रहे हैं अभी भी। तो आप बोलिए अपने मन का बात। आपका पति तो चला गया, आपके हाथ से निकल गया है, तो आप क्यों चुप हैं? अब कब बोलेंगी? सब तो ख़त्म कर दिया गया आपका। तो आप जो अपना एनर्जी दिखा रही है ना तीसरी लेडीज़ को, वो एनर्जी उस औरत को दिखाइए, अपने हस्बैंड को दिखाइए। और यहाँ यूट्यूब पर आपके ही वजह से ही सारा यूट्यूब चल रहा है। आपकी फैमिली में जो लोग भी हैं ना वीडियो बनाते हैं, वो सिर्फ आपके हस्बैंड के भी साथ कोई खड़ा है तो वो सिर्फ आपकी वजह से खड़ा है। आज अगर आप अपने लिए आवाज़ उठाएंगी ना, तो आप देखिएगा सारी पब्लिक आपके साथ हो जाएगी। आपके पति का भी कोई साथ नहीं देगा। तो आप किस चीज़ से डर रही हैं? मैं यही चाहूँगी कि आप अपने लिए आवाज़ उठाइए, अपने लिए बोलिए। आपके मन में जो भी बात है वो सब कुछ यहाँ पे रखिए, क्योंकि पहले ही सब कुछ रखा चुका है, कुछ तो बाकी है नहीं। तो जो आपके मन में, अभी तक आपके हस्बैंड बोल रहे हैं, आप भी तो बोलिए कि आपके ऊपर क्या क्या गुजरा है, आपके साथ क्या क्या हुआ है। सारी चीज़ें रखिए और आप अपने हस्बैंड से बिल्कुल मत डरिए। डर 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 के तो ये हाल हो गया आपका। आप डरी हो तभी ये हाल हुआ है। अगर आपने एक्शन लिया होता, अगर आपने आवाज़ उठाई होती, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। इतना भी सीधा नहीं बनना चाहिए बहन कि अपना ही घर टूट जाए। और टूटने से कुछ रह नहीं गया है। तो मैं आपसे कह रही हूँ कि अब आप आइए यूट्यूब पर और अपनी बात रखिए, ठीक है? जो भी आपके मन में है। मैं ये नहीं कह रही आप अपना रिश्ता तोड़ दीजिए, लेकिन बहन सही गलत का आप भी अपनी बातें रखोगी तभी तो दुनिया जानेगी कि आपके मन में क्या है। अभी तक तो आपने अपने मन की बातें बताई ही नहीं है। अभी तो आपके हस्बैंड आ रहे हैं, अब वो उनका अलग ही दुनिया है, वो अलग ही लेवल के बोलते हैं। वो सिर्फ लोगों को फंसाते हैं कि किसको फंसाना है किसको नहीं फंसाना है, वो अपने दिमाग से चलते हैं। बहन आपका घर बर्बाद हुआ है, आप बोलिए, मैं यही चाहूँगी। और बस मेरा बस यही सजेशन था। और मेरे हिसाब से दोनों गलत हैं, कोई सही नहीं है। मैं तो दोनों को नहीं सपोर्ट कर रही हूँ। और लेडी जो वाइफ है, मैं उनको कह रही हूँ कि आप अपनी बात बताइए, आप खुद के लिए स्टैंड लीजिए बहन। तो बस ये था आज का ब्लॉग। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। बाय बाय, मिलते हैं अपने ब्लॉग में।